हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी में दोस्तों, हरियाणा सीईटी के वो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस है। इसका हमने फर्स्ट हम कर रहे थे सेट नंबर 1 प्रैक्टिस वर्क बुक दोस्तों। ये बुक आती है, टोटल 20 सेट है। इसका सेट नंबर 1 का हमने पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो ध्यान रखेंगे, जातक को साहित्य का एक अंग माना जा सकता है दोस्तों, जिसमें गौतम बुद्ध की क्या है, जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है इनसे, जातक कथाओं से। तो राइट आंसर होगा, हम कह सकते हैं ये किससे जुड़ी है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, डैश एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्थान में जमा को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। तो ये है दोस्तों, इसे बोलेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चालू जमा। क्या कहेंगे? चालू जमा। चालू खाता, ठीक है। तो चालू खाता में बिना किसी नोटिस या पेनल्टी के कभी भी पैसा जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। इसी वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चालू जमा, या कह सकते हैं चालू जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 28, गोल गुंबज डैश में स्थित है दोस्तों। पता ही होगा आपको, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में, ठीक है, कर्नाटका के बीजापुर में। और ये क्या है दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। राइट आंसर होगा दोस्तों, पता ही होगा आपको, किसकी है? केरल की। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। किसकी है? केरल की सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट केरल की सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30, भूमि और समुद्री हवा डैश के कारण होती है। भूमि और समुद्री हवा दोस्तों होती है संवहन के कारण। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका संवहन। भूमि और समुद्री हवाएं तटीय क्षेत्रों से जुड़े या जुड़ी हवा और मौसम की घटनाएं हैं दोस्तों। एक भूमि हवा भूमि से किसी जलीय निकाय की ओर बहने वाली हवा है। और ध्यान रखेंगे, समुद्री हवा पानी से भूमि की ओर बहने वाली हवा है। समुद्री हवा पानी से भूमि की ओर बहने वाली हवा है। भूमि और पानी की सतहों के हीटिंग के अंतर के कारण भूमि की हवाएं और समुद्री हवाएं क्या होती है दोस्तों? उत्पन्न होती है। ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलते हैं संवहन। भूमि और समुद्री हवा, ठीक है, संवहन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 31, इसको सोल्व करना है। 5/11 है दोस्तों, 5/11। इसको लिख सकते हैं, भाग में है तो उल्टा हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। गुना है 33/28, 33/28। फिर बीच में प्लस का निशान है, ये है 5/12 दोस्तों। गुना में है 2/3, और इसको उल्टा कर देते हैं 27/25। अब देखो ऊपर क्या आएगा, पहले ये देखते हैं ऊपर क्या आएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 11 तिये 33, 11 तिये 33, तो ये आएगा हमारे पास 25×5 125 तिये 375। और 28 सत्ता होता है, 28 छिका 28 7 56, कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा। 5 क्यारी 7 19 14 5 19 196 आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 5 25, 3 पे काटेंगे दोस्तों इसको, 3 पे काटेंगे 9 आएगा, और 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। और कौन सा कैंसिल आउट होगा? ये हमने उल्टा कर दिया, ये 4 नीचे आएगा, 3 तिया 9, 3 ऊपर आएगा। अब इस 3 से इस 2 से काटेंगे, ये 2 आएगा दोस्तों। ऊपर बचा हमारे पास 1 3 से 1 3 कैंसिल, और ऊपर बचा हमारे पास 3, नीचे बचा 10, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 3/10 सारा। और इसको सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 44/15, 44/15। तो अब इसको देखो 11 चौक
44, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ठीक है, 3 दूनी 6। तो ये सारा आया 2/3 बटे में 2/3। अब दोस्तों इस सारे का एलसीएम आएगा 1960 आएगा, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 1960। तो देखो एक कंडीशन से हमें पता लग गया 1960 तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 1960 इसमें ये ऑप्शन हो सकता है। अब 196 की 10 से करेंगे 3750 आएगा, और ये 196 तिये आएगा, 196 तिये 200 तिये 600 माइनस 4 तिये 12, तो ये आएगा दोस्तों 12 माइनस करेंगे 600 में से 588 बटे में 960। अब देखो इसको जब ऐड करोगे 588 को तो ये आएगा 7 और 5 12, मतलब 4250 प्लस 88, 4250 प्लस 88, तो इसको जोड़ेंगे 4338, 4338 बटे में 1960 तो है ही है, और ये उल्टा हो जाएगा, जो 2/3 है बटे में ये ऊपर आ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको भी 2 पे काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 निमे 18, 21 69 की 3 से गुना करनी है आपको, तो 3 निम 27, 2 कैरी 3 छिके 18, 2 20, ठीक है, 2 कैरी 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6507 आएगा बटे में 1960 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 30। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः इसके अनुपात में है दोस्तों, ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात है। थैले में कुल इतने पैसे हैं, तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, ये अनुपात मान लेते हैं x। तो टोटल पैसे 1 रुपये के सिक्के 5 से गुना करेंगे, कितने रुपये हो गए 5x, 2 रुपये के सिक्के हैं 10 हैं, 10x हैं, तो टोटल रुपये कितने हो गए 2 से गुना करेंगे 10 की 20x, प्लस वैसे ही 5 का 30x, ये टोटल पैसे किसके बराबर है 275 के बराबर है। तो यहाँ से 30 और 20 50, 55, x की वैल्यू 275, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसको अगर हम काटते हैं 5 पे करते हैं, 5 5 200 5 पे जाएगा सीधा, x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो आपको बताना है थैले में 5 रुपये कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के दोस्तों 6 थे, तो 6 5 30, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। 45 में से दोस्तों 80% मतलब 4/5 क्या हुए पास हुए, तो फेल कितने हुए, इसका 1/5, 5 पे काटेंगे 5 नहीं 45, तो 9 छात्र क्या हुए फेल हुए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कों द्वारा औसत अंक 90 है, यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 92 है। दोस्तों लड़कों का क्या है, लड़कों का बॉयज़ का औसत अंक है 90। एक सेकेंड, इसको बी को सही लिख देता हूं मैं, और पूरी कक्षा क्या है 92 है, और जो कहते हैं लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो लड़की द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है गर्ल्स की। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों 2 ही आएगा, 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया है, तो यहाँ पे अगर x होगा दोस्तों, तो इसका मतलब इसमें से अब x में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 92 बराबर है 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, क्या आएगी प्लस हो जाएगा उस साइड जाके 95, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35 दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली दोस्तों इसकी दुगनी है, यदि उनका औसत 30 है तो पेनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होगा। अब दो औसतों क्या है दोस्तों, ये एक संख्या ये है, एक ये है, अब इनका औसत है जो दो संख्याओं क्या है दोस्तों 30 है, तो इनका सम क्या होगा 3x, और यहाँ पे सम क्या होगा दो संख्याओं का 60 होगा। 3x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, और इनका अंतर क्या है दोस्तों x है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 20, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 20।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्न बार चार्ट एक वर्ष के दौरान 6 विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या हजारों में दर्शाता है। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 4 पॉइंट, ठीक है, 4.5 रुपये है, तो प्रति दुकान अर्जित औसत राजस्व कितना है? औसत राजस्व बताना आपको कितना है। अब देखो दोस्तों, प्रत्येक पेन का मूल्य क्या है? 1000। तो टोटल पेन जोड़ देते हैं, 18 और 15 33 और 22 55 और 27 82 और 21 82 में 121 जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा 103 और 17 120। तो 120 तो ये आ गया। और पेन कितने हैं? हजारों में है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक पेन का मूल्य कितना है? 4.5, मतलब कि 9/2। टोटल कीमत ये होगी। और औसत मूल्य बताना है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो औसत 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 6 दूनी 12, ये 12 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये आएगा 9 के आगे 4 जीरो, 9 के आगे 4 जीरो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, 10% प्रति वर्ष की दर से जमा की गई धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 20,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज की आधी दर पर वार्षिक संशोधित रूप से होने वाला चक्रवर्ती ब्याज बताना है। दोस्तों यहाँ से आप, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है? 4 वर्ष का 20,000। तो राशि यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं रेट सेम रहती है हर साल SI की सिंपल इंटरेस्ट की। 40% की वैल्यू 20,000 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 40, 100% की वैल्यू ये आएगी। प्रिंसिपल ये आ गया हमारे पास, 0 से 0, 4 पे काटा, 4 पंजा 20, 500 के 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 50,000। राशि तो होगी 50,000। अब 50,000 पे आपको बताना है, रेट होगी कितनी? आधी 5% होगी। अब आपको 5% के हिसाब से दोस्तों इस पे बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना। 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो सीधा इफेक्टिव रेट निकाल दो। 5% के 5 + 5 10% और 5 5 25, 10.25%। इसका 10.25% निकालोगे दोस्तों, पॉइंट के नाम के 2 जीरो आएंगे और परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो आएंगी। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो इसकी गुना करोगे इससे 5 की 10 25 से, तो ये आएगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1000 + 25, तो 5000 + 25 पंजा 125, तो ये आएगा 5125। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? दोस्तों 85% कितने हुए? पास हुए। फेल कितने हुए? 75। और यहाँ से कह सकते हैं फेल कितने हुए? 15%। 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू 5 आएगी, 100% की वैल्यू 500 आएगी। तो टोटल छात्र कितने होंगे? 500। और राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, 15 माइनस करना है दोस्तों। देखो 4 - 1 3, ये यहाँ से 3 आएगा, और 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो 15 माइनस ये सारा क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 27। तो 15 - 1 करेंगे दोस्तों, 14 आएगा, और 14 इसमें जोड़ेंगे क्या आएगा? 41। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएगा? 41। क्वेश्चन नंबर 40, एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 स्क्वायर फीट है। इसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है, और इसकी समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है। तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों समांतर भुजाओं का जो क्षेत्रफल होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2 इंटू में ये इनके बीच की दूरी, मतलब इनकी हाइट, ये 35, और सम पैरेलल साइड। तो एक साइड 42 है, दूसरी बतानी है आपको, दूसरी मान लो x है, और ये किसके बराबर है? सारा 1785 के बराबर। अब यहाँ से 35 बटे में आएगा, 2 गुना में जाएगा, 42 + x आएगा ये सारा। अब यहाँ पे इसको काटो पहले, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 5 × 5 = 25, 3 बचा, 5 × 7 = 35। 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 51 दूनी दोस्तों 102,
42 प्लस एक्स बराबर है 102, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 42 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आएगा 0। ठीक है, और 10 में से 4 गए 6, ये आएगा 60। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 60 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दूसरी भुजा आएगी 60। क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 12 है तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम जो निकालना है और इंटू में एचसीएफ जो 12 है। तो एलसीएम आएगा 12 से सीधा कैंसिल आउट कर दो, 12 × 12 0, 12 × 96। ठीक है, एलसीएम आएगा 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली चार संख्याएं 12, 17, 23, 8 हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा आप बताओ, पांच संख्याओं का औसत ये है तो सम कितना होगा 75, और 4 संख्याओं का सम कितना होगा, इनको जोड़ दो सीधा। 12 ये 17 29 और 23 52 और 8 60, तो 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 15। तो 15 क्या होगी दोस्तों, ये पांचवी संख्या होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन एक स्थिर खंभे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखो दोस्तों ट्रेन मतलब कि जब भी किसी खंभे को पार करेगी अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो लेंथ है 600 मीटर, स्पीड है ट्रेन की 45, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, टाइम मान लो टी लेती है ये, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो इसको दोस्तों 5 पे काटेंगे, 25 चौका 100, ये आएगा 4, 6 चौका 24 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कितना आएगा 48 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्रणावी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर है 30, तो a² की वैल्यू क्या आएगी 150/6, 25 चिक्का 150 25, तो a की वैल्यू आई 5। क्या ये a की वैल्यू 5 आई। अब जो घनाभ बनेगा, ठीक है, उसकी जो ब्रेथ हो जाएगी दोस्तों क्या होगी 5 + 5। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये एक चीज बढ़ जाएगी उसकी, तो एक हो जाएगी 10, एक हो जाएगी 10, तो L उसकी मान लो 5 है और H भी उसकी क्या है 5 है, और B होगी मान लो उसकी, जब इनको आपस में एक घनाभ बनाया जाता है तो ब्रेथ होगी उसकी मान लो 5, 5 और 5 हो रही 10। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, LB तो ये होगा 50, LB करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस BH, LB + BH ये भी 50 होगा, प्लस HL 25 होगा, तो 100 125 का डबल करेंगे ये आएगा हमारे पास 250। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, समीरा कोई काम 9 दिन में कर सकती है, सुजाता उसी काम को 1/3 भाग को 3 दिन में कर सकती है। यदि समीरा अकेले 2 दिन काम करती है तो फिर काम छोड़कर चली जाती है, तो शेष काम को सुजाता कितने दिन में कर सकती है। देखो दोस्तों समीरा 9 दिन में कर सकती है, सुजाता उसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में कर सकती है, दोस्तों पूरा काम वो भी 9 दिन में कर सकती है। समीरा भी 9 दिन में कर सकती है, सुजाता भी 9 दिन में कर सकती है। ये कह सकते हैं टोटल काम इन दोनों का एलसीएम, ये भी 9 दिन में कर सकती है, ये भी 9 दिन में, तो टोटल काम 9, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 1, एक दिन में 1 करेगी, ये भी 1 करेगी। समीरा अकेले 2 दिन काम करती है, तो समीरा 2 दिन में कितना काम कर लेगी, 1 करेगी 2 कर लेगी वो, तो बचा कितना 7। अब कहता है फिर काम छोड़कर चली जाती है, तो शेष काम को सुजाता कितने दिन में करेगी, 1 दिन में 1 करती है। दोस्तों कराना कितना है 7, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना लेगी 7 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक व्यक्ति 3000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, उसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो इसका 10% दोस्तों 300, इसमें ऐड कर दो क्या आएगा 3300। क्वेश्चन नंबर 47,
अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है। कहता है अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है। बस स्टॉप से बस पकड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंचने में राकेश को सामान्य कितना समय लगेगा। दोस्तों देखो, अब स्पीड क्या होगी, सामान्य चाल से 5/7 से 5 होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम का अंतराल आया, 2 का। 2 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 मिनट है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 मिनट है। तो एक्चुअल डोज का टाइम था क्या था, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 से गुना कर देंगे, 5 5 25 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेची, यदि उसे 2400 रुपये की हानि हुई तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 50% की हानि पर बेची दोस्तों, उसको 2400, ये क्या हुई, हानि हुई। तो इसका मतलब 50% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2400। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट जो उसका सीपी होगा 100% होगा, तो ये होगा 4800। डायरेक्ट कह सकते हैं हम, सीपी क्या होगा, 4800। अब 2400 की उसने हानि हुई, तो 2400 माइनस कर देंगे, तो एसपी क्या होगा, 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। लेंथ होती है, ये ब्रेथ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई की दोस्तों लंबाई है जो 4 गुनी है, ये है 4x। यदि आयत का क्षेत्रफल 576 है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल है 576, तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, 4x² की वैल्यू 576, 4 से काटो, 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, तो x की 144, तो x की वैल्यू 12 आएगी। तो जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, सॉरी परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। l प्लस बी मतलब कि 5x, 5 दूनी 10x की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू है 12, तो परिमाप आएगा 10 × 12 करेंगे 120। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की गई 12,000 रुपये की राशि परिपक्वता अवधि पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, 10% से दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप सीधा निकालोगे 12,000 का, पहले साल कितना होगा, 11/10 हो जाएगा इसका, दूसरे साल फिर 11/10, फिर 11/10, ये निकालना है आपको। इनसे ये कैंसिल, अब 11 12 132 होता है, फिर 11 से गुना करो 132 की, और फिर इसकी, फिर 11 से गुना करो। अब 11 से करेंगे 2 लिखेंगे, फिर 5, फिर 3 1 4 1, फिर इसकी 11 से करोगे दोस्तों, ये 2 लिखा, फिर 5 और 2 7, 5 और 4 9, 4 1 5 1, ये आएगा 15,972। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट। हम कर रहे हैं हरियाणा सिटी के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक के वो सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करें दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इस पैटर्न में क्वेश्चन, वो सारे कवर करें हैं। ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।